हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वसंत पंचमी की आपको शुभकामनाएं देता हूं, वैलेंटाइन डे की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब अपने अपने एग्जाम में, क्योंकि सीयूटी के साथ सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों के, तो आप सब लोग जो है अपने एग्जाम में सफल रहें और अच्छा स्कोर क्रिएट करें। और वैलेंटाइन डे के दिन हम पुलवामा अटैक को भी याद करते हैं। तो वो भी एक प्रेम है कि लाखों जवान हमारे देश के आर्मी में या आर्म फोर्सेस में सीमाओं पे खड़े रहते हुए या ऐसी जगह पे हमारे लिए आ, हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, तो हम घर बैठे बैठे कम से कम उनके प्रयास को जो है इस दिन सम्मानित कर सकते हैं। उनको भी जो है हम याद कर सकते हैं, उनको भी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि वो हमेशा से जो है अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा पाए। उनको जो संकट आते हैं, दिक्कतें होती है, वो कम हो। और जो शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को 2019 को, तो उनको जो है भगवान शांति प्रदान करे। तो इस लेक्चर में मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी CUQP 17 को लेकर। फॉर एग्जांपल मार्किंग स्कीम से भी जुड़ी जो है अभी भी क्वेरीज आ रही है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है क्या, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे लेके चले, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ के पीछे भी बहुत सारे बच्चे भग रहे हैं। सिलेबस का इश्यू क्रिएट हो रहा है कि सिलेबस तो 6 लाइन का सिलेबस है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, ठीक है। तो ऐसी कुछ क्वेरीज हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज्ड हो चुके हैं। करेक्शन विंडो भी जो है बंद हो चुकी है। अब तो आपको जो है एग्जैक्ट डेट का वेट करना है, एडमिट कार्ड का वेट करना है। एग्जैक्ट डेट यानी कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, ये अभी फरवरी एंड तक तो हमें पता चल ही जाएगा। और मार्च के फर्स्ट वीक तक हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है, या सिटी इंटीमेशन जो होता है कम से कम वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे या सिटी इंटीमेशन पहले आ जाता है, ताकि ये पता चल जाता है कि सीटी क्या होगी, फिर एग्जैक्ट जो सेंटर है वो एडमिट कार्ड में पता चलता है। तो 26 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 13 फरवरी तक करेक्शन विंडो के रूप में बंद हुए हैं। और इस साल CUT यूजी के एग्जाम जो है बाद में होंगे मई के अंदर। तो जो यूजी वाले बच्चे देख रहे हैं, तो आपके एग्जाम जो है 15 मई से होंगे स्टार्ट, और 31 मई तक 15 दिनों में सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूजी वालों के फॉर्म अब आने वाले हैं, बाकी नीट यूजी का फॉर्म तो आ ही गया। और जो आपका CUT PG वालों का एग्जाम है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में जो है, 11 से 28 के बीच में होगा, ठीक है। और जो यूजीसी नेट भी देना चाह रहे हैं, तो जून में 10 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपके एग्जाम होंगे। ये भी आप ध्यान में रखें। इस बार हम CUT यूजी के लिए भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके आपकी हेल्प करें। तो जो लोग CUT यूजी मास कम्युनिकेशन का पेपर देना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं CUT PG की बात आगे बढ़ाता हूँ कि कुछ जो मार्किंग स्कीम को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी और जो क्वेरीज आपकी आ रही थी उसमें क्या क्या है। लेकिन इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो लोग CUET में CUQP 17 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप जो है प्राइज भी 21,000 रुपीज का, 21,000 रुपये का जीत सकते हैं। महामुकाबला टेस्ट होगा जो कि आपका 3 मार्च को होगा, 3 मार्च को होगा, जिस दिन संडे है, सुबह 10 बजे से होगा। वही 105 मिनट का टेस्ट होगा। 105 मिनट, 75 क्वेश्चन, एग्जैक्ट उसी तरीके से जिस तरीके से पेपर आता है। और उस पेपर के स्कोर के बेसिस पे रैंक डिसाइड होगी, मेरिट डिसाइड होगी। जो मेरिट में सबसे टॉप पे आएगा, फर्स्ट प्राइज होल्डर को जो है 21,000 रुपीज का जो है इनाम मिलेगा। इसके साथ भी जो है मैंने टोटल 11 परफॉर्मर को जो है इनाम देने की या प्राइज देने का, है ना। तो वो भी जो है खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो अच्छा स्कोर करेंगे उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राइज, 11 से ज़्यादा लोगों को देने का मन है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही, ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मैं बात करता हूँ स्कोर कार्ड से जुड़ी हुई और मार्किंग स्कीम से जुड़ी हुई। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि पार्ट ए हट गया है, तो पार्ट ए के मटेरियल क्या बी में आएंगे? नहीं, देखो सिलेबस में पार्ट बी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है,
ठीक है, ये अगर आप सिलेबस देखेंगे पार्ट बी की ये 6 लाइन वैसी की वैसी है जैसे कि पिछले साल थी, जैसे कि उसके पिछले साल भी थी। तो पार्ट बी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पार्ट ए पूरा हटा है। और पहले 100 क्वेश्चन का जो है पेपर होता था, अब 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक है, और ये जो एनटीए है अब डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट लेगा। ठीक है, पूरी तरह से पार्ट ए हटाते हुए, और 105 मिनट का पेपर होगा, 2 घंटे का नहीं है। 2 घंटे में 120 मिनट्स होते हैं, यहाँ पर आपको 105 मिनट्स मिलेंगे, यानी 15 मिनट्स कम। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को ये जानकारी भी अभी तक नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो COQP 17 का पेपर है, ठीक है, COQP 17 का जो आपका पेपर है वो पूरी तरह से बायलिंगुअल होगा। ठीक है, बायलिंगुअल इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखेगा, हिंदी में भी दिखेगा। जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको स्विच करना है इंग्लिश या हिंदी में, तो आप एक क्लिक करके उसी क्वेश्चन को इंग्लिश या हिंदी में देख सकेंगे। वो लैंग्वेज का इश्यू COQP 17 के एग्जाम में आएगा ही नहीं। हाँ, किसी रीजनल लैंग्वेज में ये पेपर नहीं होगा, केवल हिंदी में या फिर इंग्लिश में, इन दो लैंग्वेज में ही आप पेपर COQP 17 का दे सकते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 घंटे का एग्जाम नहीं है, 105 मिनट का है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, वही 300 मार्क्स का है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ बच्चों के दिमाग में ये था कि सर ये यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या कंपल्सरी है सारे क्वेश्चन को मार्क्स करने ही पड़ेंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्या इसका मतलब ये है? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको CUT UG का पैटर्न देख के समझ में आएगा। UG का देख के कैसे समझ में आएगा? ये लाइन पढ़िए, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं है। इस चीज का उल्टा जो है आपके एग्जाम में COQP 17 के एग्जाम में होता है। ठीक है, तो जहां पर ये लिखा होता है कि आपको जो है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, नहीं। COQP 17 के मार्किंग स्कीम में ऐसा नहीं है। ठीक है, COQP 17 के मार्किंग स्कीम में ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं, तो उसके मार्क्स कट गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इस चीज का उल्टा है, जहां पर 50 में से 40 करने होते हैं तो वो इस तरीके से लिखा होता है, और जहां ये नहीं लिखा होता तो वो आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकली ये उनको लिखना पड़ता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। ये मार्किंग स्कीम आपके लिए है, सेम पूरे CUT के पेपर में यही है। किसी भी CUT के पेपर में, CUT PG के पेपर में ना, CUT PG के पेपर में किसी में भी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अटेंड ना करने पर आपके मार्क्स जाएं, कहीं पर भी किसी पेपर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन सेलेक्ट जो है अगर आप लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको जो है 4 मार्क्स का बेनिफिट होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो गया तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को जो है टच भी नहीं किया, ना तो पढ़ा ना ही देखा, कुछ किया ही नहीं, तो उसमें ना तो नंबर ये आपके 4 मिलेंगे, ना ही आपका ये 1 नंबर कटेगा, कुछ भी नहीं है आए होगा, ना तो जाएगा ना आएगा। तो ये बात जो है आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रखिए। जो मार्किंग स्कीम 4 नंबर मिलने की, 1 नंबर कटने की, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, बस वही है। नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन पर कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, इस बात का खास ध्यान रखें। और 105 मिनट का पेपर होगा, इस बात का खास ध्यान रखें। 75 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन मीडिया वाले आएंगे, ये इस बात का ध्यान रखें। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एसेट्स एंड रीजन वाले क्वेश्चन भर भर के आएंगे, स्टेटमेंट एनालिसिस वाले क्वेश्चन भर भर के आएंगे। जो मैचिंग वाले होते हैं ना कि 4 इधर दे दिए 4 इधर दे दिए, ऐसे ऐसे मैच करो, मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। पेपर जो है CBT मोड में होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। पुरानी चीजें नहीं है कि किताबों से देख के आप हमेशा पढ़ते थे, उसी में ही जो है OMR सीट पे भरते थे, वो जमाना गया। पूरा पेपर CBT में, इसीलिए जो मैं अपने मॉक टेस्ट भी है CBT में देता हूँ। जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है उसी टेस्ट में, उसी वे में जो है आप अपने
टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत थी कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, जो अभी हमने देखा ऑफिशियल सिलेबस ये जो दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे चीजों का इंटरप्रिटेशन जो है कैसे करें, कि इसका मतलब क्या हुआ मास मीडियम सोसाइटी का, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। तो ऐसे करके मैंने जो है पूरा सिलेबस आपका एक्सटेंड किया है, एक्सपेंड या फिर एक्सटेंड जो भी कहना चाहें, उस तरीके से मैंने डिटेल में टॉपिक्स उसमें जोड़े हैं। इसको एक्सपेंड इस तरीके से किया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आई है प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पर। तो एक पूरा सिलेबस जो है मैंने आप सबके लिए क्रिएट किया है, जिसका डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ यूट्यूब पर पूरा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 14 फरवरी से, उसकी फर्स्ट लाइव क्लास जो है सिलेबस के एनालिसिस को लेकर होगी। ठीक है, तो वो फर्स्ट लाइव क्लास सबके लिए ओपन रहेगी। आप मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पे जो है वो लेक्चर देख पाएंगे। ये पूरा जो सिलेबस है, जैसे कि ये पहला पॉइंट है जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये मैंने पूरा जो है डिस्क्राइब किया है, कि टॉपिक को लेकर जो है इसमें डिस्क्राइब किया है। इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को किया है, इसी तरीके से मास मीडियम सोसाइटी को भी जो है काफी डिटेल में लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट इसी का है। जो 6 लाइन लिखी हुई है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उसमें 6th पॉइंट जो है मास मीडियम सोसाइटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लेंथी है, क्योंकि इसमें मास मीडिया लिख देने से सब कुछ ही आ रहा है। इसमें रेडियो आ रहा है, टेलीविजन आ रहा है, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आप वर्ड जोड़ना चाहे सब कुछ आ गया। एडवर्टाइजमेंट, पीआर, सब कुछ इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आ जाता है। मीडिया का रेगुलेशन आता है, एथिक्स आ जाती है, मीडिया की ऑनरशिप आ जाती है, मीडिया लिटरेसी जैसी जो टर्म्स है वो आ जाती है, मीडिया थ्योरीज में कम्युनिकेशन थ्योरीज वगैरह सब कुछ आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट की अलग थ्योरी है, पीआर की अलग थ्योरी है, पीआर के अलग टूल्स हैं। ठीक है, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेटरी एक्ट भी कोई एक दो नहीं है। प्रेस प्रेस एक जो प्रेस काउंसिल है पीसीआई, पीसीआई पहले प्रेस कमीशन था, तो पहले के 2 प्रेस कमीशन है। ठीक है, उसके बाद ये एक्ट बना 78 में। कोड ऑफ कंडक्ट देखना पड़ेगा, फंक्शन देखने पड़ेंगे, चेयरमैन वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है, और चेयरमैन कौन बन सकता है, ये सब चीजें जो है आपको पीसीआई वगैरह में देख के जानी पड़ेगी। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग कोड आपका आया था। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट है, आपका आरटीआई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। केबल टेलीविजन नेटवर्क वाला जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो 2021 के हैं। एडवर्टाइजिंग को लेकर जो है किस तरह का रेगुलेशन होता है। ब्रॉडकास्टिंग कमिटीज पर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में सिनेमेटोग्राफ एक्ट पर बिल आया था, तो ये भी एक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे करके पूरा जो डिटेल सिलेबस है आपको मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा। पूरा सिलेबस, उसका एनालिसिस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपको मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ये दी हुई है, आप मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एप्पल का ही मोबाइल यूज करते हैं, iOS वाले, डायरेक्टली आप जो है एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा ऐप जो है पीसी में भी चला सकते हैं, बिना मोबाइल के, बिना किसी iOS डिवाइस के। डायरेक्टली आपको जो है मीडिया एग्जाम्स डॉट इन की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करके पीसी पर आप जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, हर चीज के लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेक्चर भी है, नोट्स भी है, फिर उसका टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर 30 मॉक टेस्ट हैं, 30 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट हैं COQP 17 के। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन पे है। प्ले स्टोर जो लोग यूज करते हैं, यानी कि एंड्रॉइड यूजर्स हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत ये है कि प्ले स्टोर पर अभी एप्लीकेशन किसी कारण से नहीं है, तो आपको डायरेक्टली एपीके डाउनलोड करनी है। ये पहली लिंक दी हुई है रनिंग ऐप की। एपीके फाइल डाउनलोड करेंगे तो गूगल के प्ले स्टोर से प्ले प्रोटेक्ट आपको बस जो है बंद करना होगा। प्राइवेसी को लेकर कहीं भी किसी भी तरह का ऐप में इश्यू नहीं है, क्योंकि एप्पल प्ले स्टोर पे जब एप्लीकेशन है तो क्या ही इशू होगा प्राइवेसी का। तो ठीक है, उसकी कोई इशू नहीं है, और बढ़िया तरीके से आपके लिए लर्निंग ऐप काम करती है। पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, अच्छा स्कोर क्रिएट कीजिए, क्योंकि बिना अच्छे स्कोर के आप अच्छे लेवल की मेरिट में नहीं आ सकते। मेरिट अच्छी नहीं है तो फिर आपका मनपसंद कॉलेज आपको जो है नहीं मिल पाता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।